भाग है जो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। आइए आगे की सीरीज़ में पढ़ते हैं वेस्टर्न घाट के बारे में, उसका फैक्ट्स और जनरल नॉलेज क्या क्या रहेंगे जो कि सारे एग्जाम्स के रिगार्डिंग में इम्पोर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, वेस्टर्न घाट एक माउंटेन रेंज है जो कि भारत के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। मतलब कि ये भारत के एक माउंटेन रेंज जो कि इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है हिमालय के बाद। ये स्टार्ट होती है माउंटेन रेंजेस गुजरात से, लगभग 6 स्टेट्स में जाती है। आपको बता दूं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला यहाँ तक फैली हुई है दोस्तों। ये लगभग 1500 किलोमीटर लंबी है। वेस्टर्न घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, और सह्याद्री नाम से जाना जाता है इसलिए इसको नॉर्दर्न सह्याद्री और सदर्न सह्याद्री के में दो भाग में डिवाइड किया गया है। जैसे आपको बता जो जो पूरे वेस्टर्न घाट है उसको एक 16 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड दो भागों में डिवाइड करती है जो कि गोवा से गुजरती है। अब आपको बता दें, जो नॉर्दर्न भाग है वेस्टर्न घाट का, जिसको नॉर्दर्न सह्याद्री कहते हैं, उसकी सबसे हाईएस्ट पीक है कलसुबाई और उसकी हाइट है 1646 मीटर। वैसे ही सदर्न सह्याद्री की हाईएस्ट पीक है कुद्रेमुख, जिसकी टोटल हाइट है 1892 मीटर। अब आपको बता, जो फेमस हिल स्टेशन है, फेमस हिल स्टेशन ऊटी, जो आप सभी जानते होंगे, ये वेस्टर्न घाट पे ही है, जो कि एक नीलगिरी पहाड़ी पे स्थित है जो तमिलनाडु में आती है। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो भारत का सबसे ऊंचा, इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल गोरसोप्पा या जौग कहते हैं, वो शरावती नदी पे है, वो भी वेस्टर्न घाट के अंडर में आता है। अब आपको बता दूं, वेस्टर्न घाट जैसे बताया मैंने कि 6 स्टेट्स में पाया जाता है। अब जैसे वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट ऊपर से चलते हुए नीचे आता है, और ईस्टर्न घाट जो ईस्ट भाग में आता है। ठीक है। अब जो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है, ये आके एक पॉइंट पे जुड़ता है, जिस पॉइंट पे उसका नाम होता है नीलगिरी पहाड़ी पे। कहाँ जुड़ता है? नीलगिरी पहाड़ी पे। और वैसे ही नीलगिरी पहाड़ी के नीचे साउथ में पाया जाता है कार्डेमम हिल्स और नागरकोइल हिल्स। कार्डेमम और नागरकोइल हिल्स। ठीक है। जो ये नीलगिरी पहाड़ी है, एक नॉट है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट की। जैसे दोनों एक दूसरे से आके मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर एक नॉट मानी जाती है, गांठ मानी जाती है, यहाँ बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ी की। ठीक है। और जो नीलगिरी पहाड़ी की हाईएस्ट पीक है वो है डोडा बेटा। नीलगिरी हिल्स की कौन सी है? डोडा बेटा, जो 2623 मीटर हाई है। कितनी है? 2623 मीटर। और पूरी ही वेस्टर्न घाट में सबसे हाईएस्ट जो है वो अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी पीक है जो 2695 मीटर है। ठीक है दोस्तों, अब आपको आगे की ओर ले चलते हैं। जनरल फैक्ट्स आपको बताना चाहूँगा कि जैसे वेस्टर्न घाट है इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है हिमालय के बाद में। 60 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड जो गोवा से गुजरता है, वेस्टर्न घाट को दो हिस्सों में बांटता है। और वेस्टर्न घाट जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, क्योंकि एक वन ऑफ द 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। ठीक है। और मेनली एक इसका मेन काम यह है कि जो इंडियन मानसून जो होता है साउथ वेस्ट है, जो लीड समर्स में आता है, ये वेस्टर्न घाट के कारण आता है। अब आपको मैं बता दूं, जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में आप समझिए आप समुद्र की तरफ से चढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे वेस्टर्न स्लोप, और जब ऊपर चढ़ जाएंगे फिर उतरेंगे उधर से तो उसको बोलेंगे ईस्टर्न स्लोप। ठीक है। अब वेस्टर्न स्लोप और ईस्टर्न स्लोप में क्या क्या अंतर है? सबसे पहले वेस्टर्न स्लोप पढ़ेंगे। वेस्टर्न स्लोप जो कि अरेबियन सी की तरफ है, बहुत ही स्टीप है। स्टीप क्या मतलब? बिल्कुल ही एकदम से खड़ी चढ़ाई है। ठीक है। इस तरफ का टेम्परेचर जो है हाई रहता है, ह्यूमिडिटी हाई रहती है, और मेनली रेनफॉल इधर ही होती है। ठीक है। अब शॉर्ट फास्ट फ्लोइंग क्यों होता है? क्योंकि ये खड़ी पहाड़ियाँ, अगर बारिश होती है, नदियाँ रहती है, तो फटाफट बह के डायरेक्ट अरेबियन सी में चली जाती है। और मेन रिवर कौन सी है? पेरियार है, नेत्रवती है, शरावती है। अब वैसे ही दोस्तों,
ईस्टर्न स्लोप पढ़ेंगे। ईस्टर्न स्लोप थोड़ा जेंटल है, इतना खड़ी उतराव या खड़ी चढ़ाई नहीं है। ये कम रेनफॉल होता है क्योंकि मेन रेनफॉल जो रहती है वो वेस्टर्न स्लोप में हो जाती है कि पहाड़ की ऊंचाई के कारण बादल उधर ही बरस जाते हैं, इधर से आते टाइम। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो आती है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि दक्कन प्लेटू की तरफ बहती है या ईस्ट पार्ट में जाती है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है जो कि आप खुद लगाइएगा और बताइएगा कि कैसा रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक्स सब्सक्राइब एंड शेयर। बाकी आगे आपको हर एक टॉपिक, हर एक वीडियो बिल्कुल डिटेल विद पीडीएफ या पीपीटी वर्जन में मिलेगी, जिससे आपको हर एक टॉपिक के कोई भी पॉइंट ऐसा ना छूटे जो किसी एग्ज़ाम में आता हो। थैंक यू गाइस।